में। और दर्शकों, आज हम ब्लैक बॉक्स में बात कर रहे हैं इच्छाधारी बाबा यानी कि भीमानंद की कहानी को हम शुरू करते हैं। आपको बता दें, पुलिस के अनुसार वह अपने सभी फोन कॉल्स का जवाब हमेशा की तरह हेलो के बजाय ओम श्री साईं कहकर देता था। वह कॉल करने वाले की आवाज सुनता और फिर तय करता कि किसे ढूंढा जा रहा है, दलाल शिव मूर्ति या साईं भक्त स्वामी भीमानंद को। द्विवेदी को पहली बार 1997 में गिरफ्तार किया गया था। इसके तुरंत बाद अगली गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें, उसे 1998 में बदरपुर में चोरी का माल प्राप्त करने और डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में पुलिस की निगाह में आने के बाद उसने अपना काम नोएडा में शुरू कर दिया। तब तक उसने खानपुर में एक मंदिर बना लिया। वह शिव मूर्त द्विवेदी को इच्छाधारी स्वामी भीमानंद बना लिया था। 2003 में नोएडा पुलिस ने द्विवेदी के साथ सौदा करने के लिए 2 नकली ग्राहकों को भेजकर एक जाल यानी कि 25 फरवरी को दिल्ली पुलिस द्वारा बिछाया गया ये जाल। आपको बता दें, उन्होंने फर्जी बाबा, उसके दलाल और 6 सेक्स वर्करों को गिरफ्तार किया। ये रैकेट दक्षिणी दिल्ली में 2 सरकारी फ्लैटों से चलाया जा रहा था, एक आरके पुरम में और दूसरा मोहम्मदपुर में लोक निर्माण के माली राम नारायण का। आपको बता दें, भीमानंद ने उस फ्लैट को किराए पर दे रखा था। ये सब तब तक हो रहा था जब तक 1 लाख से अधिक भोले भाले अनुयायियों को उसके पवित्र वेश के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस का कहना है कि शिव मूर्ति अपने काम को एक बिजनेस की तरह चलाता था। वह लॉजिस्टिक के लिए 1 या 2 लोगों के अलावा किसी और पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता था। वह अक्सर अपने सेक्स वर्कर को पिकअप पॉइंट पर खुद ही लेने जाया करता था। वह सभी बुकिंग भी खुद ही लेता था। वह अपनी छुट्टियों का एक डायरी रखता था। इसके साथ ही अपने अकाउंट में सावधानी बरतता था। उसके पास 50 से अधिक लड़कियां थी जो सीधे उसके लिए काम किया करती थी। आपको बता दें, उसके पास 500 से अधिक लड़कियों के नंबर थे। जाहिर है, पैसा अच्छा था। होटल के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में राजीव रंजन ने जब धन्नो सेठों की दुनिया की चमक दमक देखी तो उनकी आंखें चौंधिया उठी। शिव मूर्त द्विवेदी उर्फ राजीव रंजन ने उसी दौरान तय कर लिया था कि कीमत चाहे जो अदा करनी पड़े, अब वे भी खुद को धन्नो सेठों की फहरिस्त में ही शुमार करवाकर चैन की सांस लेंगे। रातों रात दौलतमंद बनने की ख्वाहिश ने शिव मूर्त द्विवेदी की दिल्ली के होटल की नौकरी छुड़वा दी और उसके बाद उत्तर प्रदेश के आगरा में मौजूद एक होटल में जाकर नौकरी करने लगे। आगरा से भी जब मन उछटा तो वो वापस दिल्ली चले आए। दिल्ली पुलिस द्वारा बाबा की गिरफ्तारी के बाद बताई गई बातों के अनुसार आगरा से वापस दिल्ली लौटने पर शिव मूर्त द्विवेदी ने रुख किया दक्षिणी दिल्ली का। यहाँ उन्होंने लाजपत नगर इलाके में एक मसाज पार्लर में मैनेजरी की जो नौकरी थी वो शुरू की। इसी बीच किस्मत से उसे कुछ ऐसे लोग हाथ लग गए जिनके जरिए वो साधु संतों की संगत में पहुंच गया। अति के महत्वाकांक्षी शिव मूर्त का जब साधु संतों की मंडली में उठना बैठना शुरू हुआ तो वे ताड़ गए कि इस धंधे से ज्यादा और आसानी से धन्नो सेठ बनाने की जो कोशिश है शायद किसी और कारोबार में नहीं होगी। हर लगे ना बट्टा और रगा चौका ही चौका। ये अलग बात है कि शिव मूर्त धन्नो सेठ बन पाते, उससे पहले ही उसकी हसरतों को दिल्ली पुलिस ने कानून का ग्रहण लगा दिया। कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने पहली बार उसे सन 1997 में और दूसरी बार एक आपराधिक मामले में सन 1998 में बदरपुर इलाके से गिरफ्तार किया था। मतलब शिव मूर्त तो रातों रात साहब बनकर धन्नो सेठी हासिल करने के लिए कुलाचे मार रहे थे, जबकि दिल्ली पुलिस उन्हें बार बार घेर घेर कर कानून के शिकंजे में फंसा दे रही थी। बाबा शिव मूर्त भी आपको बता दें अड़ियल किस्म का था।
उन्होंने दिल्ली पुलिस से हार ना मानकर अपनी जिंदगी में काफी कुछ तूफानी कर गुजरने की हसरत से दिल्ली छोड़ दी और जा बसा दिल्ली से सटे यूपी के हाईटेक शहर नोएडा में। दिल्ली से भागकर शिवमूर्त द्विवेदी नोएडा क्या पहुंचा, मानो उसकी तो जिंदगी ही बदल गई हो। दिल्ली शहर छोड़कर नोएडा पहुंचते ही बाबा शिवमूर्त की लॉटरी निकल आई। नोएडा पहुंचते ही वो शिवमूर्त के संग रूप नाम बदलकर वह खुद को इंसान से इच्छाधारी भीमानंद बन बैठा। ऐसा करने से उसके सोए भाग्य खुल गए। उसके पास मॉडल्स, स्ट्रगल लड़कियां, महिलाएं, देसी विदेशी, जरूरतमंद, एयर हॉस्टेस की कतारें लगनी शुरू हो गई। बस इच्छाधारी बाबा को और चाहिए भी क्या था। जिसे सबको पाने का ख्वाब देखा था वो तो खुद उनके कदमों में चलकर आने लगा। जब बाबा के पास दौलत और दौलतमंदों की भरमार हुई तो उसने नोएडा वाले अड्डे के संग संग दिल्ली के बदरपुर इलाके में भी एक अड्डा अपना बना लिया। इसकी पुष्टि दिल्ली पुलिस के दस्तावेज में भी है। वो कहते हैं कि दिल्ली के बदरपुर वाले अड्डे पर बाबा ने जैसे ही आसन जमा कर दुकान सजाई, वो दिल्ली पुलिस की नजर में एक बार फिर चढ़ गया। लिहाजा सन 2003 में उसे दिल्ली पुलिस ने फिर घेर लिया। इस बार बाबा को दिल्ली पुलिस ने ऐसे आरोप में घेरा कि दुनिया बाबा की गिरफ्तारी की खबरें चटखारे लेकर पढ़ रही थी, जबकि पुलिस कस्टडी में जेल, कोर्ट कचहरियों के धक्के खाते फिर रहे बाबा इच्छाधारी भीमानंद को कांटो तो खून शरीर में ढूंढे नहीं मिल रहा था। दरअसल बात ही ऐसी थी जिसने बाबा के कई कर्म एक साथ खोल डाले थे। दिल्ली पुलिस की माने तो उस दौरान बाबा को कथित रूप से सेक्स अड्डा चलाने के आरोप में घेरा गया था। उस दौरान दिल्ली पुलिस ने मीडिया में दावा भी ठोका कि बाबा सेक्स रैकेट संचालन से जुड़े हुए हैं। उनके साथ 5-6 संदिग्ध लड़कियों को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि भी दिल्ली पुलिस ने जमाने के सामने की थी, पब्लिक के सामने की थी। यह अलग बात है कि उस मामले में जेल भेजे गए बाबा जल्दी ही जेल से बाहर निकल आए थे। 1-2 बार भीमानंद गिरफ्तार होकर जेल क्या गए, मानो उनकी तो चांदी ही हो गई। उनके जहन से जेल, कानून और पुलिस का तो मानो खौफ ही गायब हो गया। अब तो वो खुलकर मैदान में कूद पड़े थे, हर वो हरकत कर गुजरने को जिसमें बाबा रातों रात दौलतमंद बन सकते हो। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच सूत्रों की माने तो 1-2 बार जेल जाने के बाद बाबा ने लोगों को नौकरी का झांसा देकर उनसे रकम वसूलनी भी शुरू कर दी। इसका भांडा तब फूटा जब सन 2009 में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इच्छाधारी बाबा को उनकी बिना इच्छा के गिरफ्तार कर डाला। इस गिरफ्तारी पर बाबा का सामना दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से हुआ, जो 100 लाख चाहकर बाबा जी ने मुंह ना खोलने में ही खुद की भलाई समझी। करोड़पति बने तो बाबा के ऊपर ईडी, यानी आपको बता दें ईडी की भी नजर पड़ चुकी थी। नतीजा ये निकला कि बाबा की करोड़ों की कमाई का अधिकांश हिस्सा ईडी ने अपने कब्जे में कर लिया। वो रकम या चल संपत्ति क्या और कितनी कीमत की थी, इस सवाल का जो जवाब है वो केवल इच्छाधारी बाबा ही जानते हैं। बाबा के पास बैंक खातों और कीमती कारों की भी कतार बताई जाती है। दिल्ली पुलिस द्वारा जेल में डाले जाने के बाद बाबा समझ गए थे कि अब वे जब जब दौलत कमाने की चाहत में उधर उधर गर्दन उठाकर देखेंगे तो वे कानूनी पछड़ों में फंस जाएंगे। लिहाजा ऐसे बदतर हालातों में बाबा ने खामोशी अख्तियार करने में ही भलाई समझी। इन दिनों बाबा कहां और किस हाल में धूनी रमा रहे हैं, इस सवाल का जवाब दिल्ली पुलिस, कोर्ट कचहरी, वकीलों और खुद बाबा जी से बेहतर या सटीक भला किसके पास होगा। आपको बता दें, मीडिया में मौजूद खबरों के मुताबिक इच्छाधारी बाबा के कभी 2 पासपोर्ट हुआ करते थे। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किसी एक इंसान के देश में 2-2 पासपोर्ट क्यों?
और किसी इंसान द्वारा अपने दो दो पासपोर्ट आखिर बनवा ही कैसे डाले। ये पासपोर्ट दो अलग अलग नामों से बने। मीडिया में मौजूद रिपोर्ट्स की माने तो इच्छाधारी बाबा भीमानंद को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अगस्त 2017 में गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसे दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना पुलिस के हवाले कर दिया था। अगर आपको बता दें, कथित बाबा का दिल्ली पुलिस ने 2017 में सेक्स रैकेट चलवाने के कथित आरोपों में गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ पुलिस ने, आपको बता दें, माकोका जैसे संगीन कानूनों के तहत भी मुकदमा दर्ज किया। माकोका केस में वो जमानत पर बाहर आ चुके थे। इन तमाम बवालों के ही बीच कुछ साल पहले बाबा के ऊपर आरोप लगा कि वह नौकरी लगवाने के नाम पर मोटी रकम ऐड कर मौज कर रहे हैं। ऐसा ही आरोप दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में रहने वाली एक लड़की ने भी लगाया। लड़की का आरोप था कि उसके परिवार से इच्छाधारी शिव मूर्ति द्विवेदी ने कथित रूप से 30 लाख रुपए ऐंठ लिए। उस मामले में बाबा के साथ उनकी शिष्या को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसी तरह दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहने वाली एक लड़की के अलावा उनकी बहन और भाई को सरकारी जॉब दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपए ऐंठने का आरोप बाबा के ऊपर चढ़ा। इच्छाधारी बाबा भीमानंद की क्राइम कुंडली आखिरकार क्या है? सिक्योरिटी गार्ड से बाबा कैसे शिव मूर्ति बने? और सिक्योरिटी गार्ड से अगर बोला जाए तो गॉड फादर कैसे बने? इच्छाधारी बाबा के उत्थान से लेकर उनके पतन तक की जो भी कहानी थी, गार्ड से लेकर सेक्स रैकेट के सरगना तक, इच्छाधारी बाबा के आखिरकार कितने रूप थे? इस भजन को गाते हुए ये शख्स इच्छाधारी स्वामी भीमानंद जी महाराज चित्रकूट बाले, उनके खुले बाल गेंदे की पंखुड़ियों से सजे हुए हैं, जबकि बाबा के हाई प्रोफाइल भक्त उनके समर्थन में झांझ बजा रहे हैं। तमाम ऐसे जो फर्जी बाबा हैं उनके बारे में आपने सुना। तमाम इस तरह के जो बाबा हैं वो सामने आते हैं और उन बाबाओं की जो क्राइम कुंडली होती है वो बेहद दिलचस्प होती है और दिल दहला देने वाली होती है। ऐसे ही इच्छाधारी बाबा भीमानंद की जो क्राइम कुंडली थी, कैसे वो सिक्योरिटी गार्ड से बाबा बन गए, मतलब सिक्योरिटी गार्ड से गॉड फादर बनने तक का ये जो सफर था, ये आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने साझा किया। आज के इस खास कार्यक्रम में दर्शकों फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।